हेलो एंड वेलकम टू NIT बीरगंज चैनल। आप लोग का सबका स्वागत है नीट बीरगंज यूट्यूब चैनल में। हम लोग यहाँ पर जावा प्रोग्रामिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। वैसे बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आज की दुनिया में, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा यूज होने वाला एक प्रोग्रामिंग में जावा प्रोग्रामिंग भी आता है। पहले जावा प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सब हम लोग समझ लिया जाए। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले हम लोग को पता होना चाहिए कंप्यूटर में दो सेक्शन होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर विच वी टच एंड सी, एंड सॉफ्टवेयर का होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट और इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम में भी आपको सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया जाता है दो, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डू अ पार्टिकुलर वर्क। कोई पार्टिकुलर काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करता है, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब हम लोग को समझना क्या है ना कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए क्यों। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एप्लीकेशन व सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम के थ्रू तो हम लोग काम करते हैं, लेकिन प्रोग्राम बनाएंगे कैसे, ये इम्पोर्टेंट थिंग्स है। जस्ट लाइक रियल लाइफ में क्या होता है कि हम लोग को कोई बोला जाता है कि पोएम लिखिए या स्टोरी लिखिए, तो हमें पता होना चाहिए कि किस लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, कौन सा लैंग्वेज यूज करना है। सो लैंग्वेज इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग्स। अगर लैंग्वेज आपको पता है तो आप लोग इजली कोई भी पोएम या स्टोरी डेवलप कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा सीखने जा रहे हैं, जावा प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2020 में सर्वे हुआ था, सर्वे के मुताबिक आप देखिए पाइथन फर्स्ट में है तो जावा सेकेंड में दिखा रहा है। यानी 1995 में आया हुआ चीज़ आज भी वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज माना जा रहा है। किसी सर्वे में आपको नंबर 1 में जावा मिल जाएगा, किसी में सेकेंड, किसी में थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ही रहता है। इसलिए आज भी इसका इम्पोर्टेंट उतना ही है जितना पहले था। हम लोग जावा के थ्रू क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, तो जावा के थ्रू हम लोग एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक आप लोग यूज़ करते हो एंड्रॉयड एप्लीकेशन, उसको भी यूज करते हैं। एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस चीज़ में डेवलप किया गया है, जावा सॉफ्टवेयर में ही डेवलप किया गया है। तो हम लोग अब स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। तो जावा प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग आज के समय में जो भी है वो सारे उप्स बेस हैं, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमें पता क्या होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है क्या चीज़, सबसे पहला इम्पोर्टेंट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो 1970s में डेवलप हुआ था कॉन्सेप्ट, इसका मेन क्या है कि प्रोग्राम को मॉड्यूल बेस में पार्ट बाय पार्ट में डिवाइड करो और उसको रीयूजेबल के कॉन्सेप्ट में ले जाओ। यानी एक बार क्रिएट करो और मल्टीपल टाइम्स उसको अगर चाहिए तो उसको इनहेरिट करके यूज़ करो, यानी रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट यूज किया गया था। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दो चीज़ के बेस में होता है, वन क्लास होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, तो एनी एंटिटी इन द वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट। दुनिया में जो भी चीज़ हैं, जो भी रियल थिंग्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। और जस्ट लाइक आपके पास पेन है, पेंसिल है, बुक है, आप खुद भी हो, सारे ऑब्जेक्ट हो, दे आर नोन एज अ ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और हर एक ऑब्जेक्ट के साथ दो चीज़ होता है, एक होता है प्रॉपर्टी और दूसरा होता है मेथड। प्रॉपर्टी मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका गुण, और मेथड मीन्स बिहेवियर, क्या कर सकता है। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ दो चीज़ होते हैं, क्या क्या, एक होता है प्रॉपर्टीज और दूसरा होता है मेथड। उसी तरह कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ क्लास। Class is a collection of related objects which have the same properties and common behavior. जो ऑब्जेक्ट यूज़ होते हैं जो सिमिलर, जस्ट लाइक ह्यूमन क्लास होता है, ह्यूमन क्लास में ह्यूमन्स को ही कलेक्शन रखा जाता है, एनिमल क्लास में एनिमल्स को कलेक्ट किया जाता है, इंसेक्ट्स को इंसेक्ट क्लास में डाला जाता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट सबका सिमिलर बिहेवियर हो
और सिमिलर प्रॉपर्टी थे उन लोगों को कलेक्ट करके एक जगह रखा जाता है, एक ग्रुप बनाया जाता है, उस ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के साथ दो चीज़ होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा, वो क्या क्या चीज़ था, एक था प्रॉपर्टी और दूसरा है मेथड। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण, और मेथड का मतलब होता है बिहेवियर, क्या कर सकता है। जैसे मानिए एक पर्सन है, पर्सन का नेम, एज, कलर, सेक्स, ये सारा चीज़ क्या है, उसका प्रॉपर्टी है। वो हर एक आदमी का अपना नाम होता है, हर एक आदमी का अपना एज, अपना वेट होता है, वो सारे उसके प्रॉपर्टी होते हैं। और बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब होता है क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है, वो दौड़ सकता है, वो बात कर सकता है, वो उसका बिहेवियर होता है। तो हर एक ऑब्जेक्ट के साथ आप दो चीज़ देखेंगे, एक होता है आपका प्रॉपर्टी और दूसरा होता है मेथड। ये दोनों चीज़ का कंबाइन होता है। तो पहले आप लोग को क्या याद रखना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए कोई भी प्रोग्राम को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। और सेकेंड आपको क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड 4 फीचर्स को मेनली सपोर्ट करते हैं। वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका मेथड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब हाइड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को इनकैप्सुलेट कर दो, हाइड करके रख दो। जस्ट लाइक आपका बॉडी है, आपके बॉडी के भीतर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको इनकैप्सुलेट करके एक सिंगल बॉडी दिया गया है। सो बॉडी के भीतर बहुत सारे हैं, लेकिन उसको हाइड करके एक सिंगल है ना बॉडी बना दिया गया है। सेम थिंग्स एक क्लास के भीतर बहुत सारे प्रॉपर्टी मेथड होते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, क्लास से किया जाता है। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब गिव इन्फॉर्मेशन। जैसे रियल लाइफ में आप देखेंगे तो किसी पर्सन के बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है आपका, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ये रियल लाइफ बेस्ड थिंग्स है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है टू इनहेरिट द डाटा फ्रॉम और टू इनहेरिट द मेथड फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। जैसे आपने किसी पहले क्लास बनाया, उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स और मेथड बना के रखे हैं। अगर आपको दूसरे क्लास में सेम थिंग्स चाहिए तो आप क्या करेंगे, उसको इनहेरिट, क्लास को ही इनहेरिट कर लेंगे। तो फिर दोबारा वो चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो वहाँ से आके आपके क्लास में आ जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है इनहेरिट करना। अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो माँ बाप का गुण बाल बच्चे में जाता है, तो बच्चे सब क्या करते हैं कि इनहेरिट किए रहते हैं आपके माँ बाप के गुण को। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है पेरेंट एंड चाइल्ड, पेरेंट एंड चाइल्ड होता है। इसी तरह यहाँ पर प्रोग्रामिंग में आप देखिएगा तो वहाँ पर क्या होता है कि दो थिंग्स होते हैं, एक होता है सुपर क्लास और दूसरा होता है सब क्लास। सुपर क्लास का मतलब होता है जो क्लास आपको सर्विस देता है उसको बोलते हैं सुपर क्लास, और जो क्लास सर्विस एक्सेप्ट करता है यानी जो इनहेरिट करता है उसको बोलते हैं सब क्लास। तो दो चीज़ होते हैं, सुपर क्लास और सब क्लास। उसी तरह लास्ट फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है, पॉली मीन्स मोर, फिज्म मीन्स सिंगल, यानी एक चीज़ है ना मल्टीपल वर्क करे विद द बेस ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे एज ए एग्जांपल देखिए, अगर कोई मेथड हो है ना, प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो कोई मेथड हो, उस मेथड अगर पहले वाला क्लास में हेलो प्रिंट कर रहा है, दूसरे क्लास में हाउ आर यू प्रिंट कर रहा है, तो देखिए मेथड तो सेम ही है, लेकिन क्लास के बेस में वो क्या कर रहा है, डिफरेंट वर्क कर रहा है, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवररीडिंग जो कॉन्सेप्ट आएंगे वो पॉलीमॉर्फिज्म के होंगे। रियल लाइफ में अगर आप देखिएगा तो रियल लाइफ में जैसे आप पर्सन हैं, आप पर्सन अभी आप जावा पढ़ रहे हैं, इससे पहले आप कोई दूसरा चीज़ पढ़ रहे हैं, तो दूसरा, इससे पहले आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो देखिए डिफरेंट सिचुएशन में आप डिफरेंट काम कर रहे थे, लेकिन पर्सन तो आप सेम ही है। सो सिंगल पर्सन कैन वर्क टू विथ अ डिफरेंट थिंग्स इन अ डिफरेंट सिचुएशंस जो होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है कि आपका रियल लाइफ बेस्ड प्रोग्राम है। रियल लाइफ इसलिए कि रियल, जैसे हम लोग रियल लाइफ में भी होते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स को कैटेगरी किया जाता है,
डिफरेंट क्लासेज में, जैसे ह्यूमन क्लास हो गया, एनिमल क्लास हो गया, बर्ड क्लास हो गया। उसी तरह फीचर्स अगर देखा जाए तो 4 फीचर्स क्या होते हैं, जैसे डाटा एब्स्ट्रैक्शन की भी इंफॉर्मेशन, हम लोग भी किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इनकैप्सुलेट, हम लोग सारे इंफॉर्मेशन सबको बताते हैं, हाइड करके भी रखे रहते हैं। इनहेरिट का मतलब रियल लाइफ होता है कि आपके माँ बाप का गुण आपके बाल बच्चे में इनहेरिट हुआ रहता है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है आप सिंगल पर्सन वर्क डिफरेंट थिंग्स, जैसे आप अभी कोई काम कर रहे हो, कुछ समय के बाद कुछ दूसरा काम करोगे, कुछ तो पर्सन तो आप सेम ही हो, लेकिन आपने क्या कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या सीखा है इस स्लाइड में, और इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या होंगे। अब इसके बाद वाले जो है उसमें हम लोग सीखेंगे व्हाट इज जावा एंड हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम ऑफ जावा। थैंक यू।